जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि पिछली वीडियोस में जितना जिक्र हुआ है वो अ, बच्चों की कस्टडी के हवाले से एंड गार्डियनशिप को हमने जितना भी एक कह लें कि ब्रीफ एक कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें, बयान करने की कोशिश किया। वेलफेयर भी बात होगी, सब कुछ हो गया। अब एक सवाल है बड़ा अहम, जो अक्सर लोगों को ज़हन में होता है इस सब्जेक्ट को लेके, कि अगर एक लड़की है और मियाँ बीवी थे, उनकी डिवोर्स हो गई, उनके बच्चे थे और लड़की जो है उसको अपनी यानी कि जो माँ है उसको बच्चों की कस्टडी मिल जाती है, जिसमें क्या है एक बेटी भी है उसकी। अगर एक बेटी की कस्टडी मिल जाती है माँ को और वो कल को दूसरी शादी कर लेती है किसी स्ट्रेंजर से, फिर क्या होगा? क्योंकि एक बड़ी ये लोगों में ये बात आम है और ये माजी में भी कुछ ऐसे फैसले भी हुए होंगे कि अगर औरत ने किसी स्ट्रेंजर से शादी की तो जी बच्चे की कस्टडी उससे वापस ले ली जाएगी। क्यों ले ली जाएगी? क्योंकि उसने शादी एक स्ट्रेंजर से की। तो इस चीज को भी हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर लॉ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि आपके सामने एक मैं केस डिस्कस करूंगा। उस केस के मैं पूरे फैक्ट्स छोटे छोटे में आपके सामने रखूंगा और आप देखेंगे कि उन फैक्ट्स के अंदर आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे एक लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट की, जिसमें बड़ी डिटेल से जज साहब ने जिक्र किया है चीज़ों का और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। मेरा ख्याल है कि हर दूसरे इंसान को ये पढ़ना चाहिए, तो खासतौर पे खवातीन को भी, और जिनके मसाइल ऑलरेडी अदालतों में पेंडिंग है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं जी, इसमें होता क्या जी, इसमें यह है कि एक माइनर डॉटर है, यानी कि कमसीन बच्ची लड़की। अब उसकी कस्टडी के मामला होते हैं और वो जो कस्टडी है ना बेसिकली वो माँ को मिल जाती है। ठीक है जी, फैमिली को गार्डियन कोर्ट क्या करती है, बच्ची की कस्टडी माँ को दे देती है। अब वो जब माँ को दे देती है तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब चैलेंज कोर्ट के ऑर्डर को जब चैलेंज करने जाते हैं तो वहां पे वो कुछ चीजों को सामने लाते हैं कि जनाब ये देखें, माँ ने ना दूसरी शादी कर ली है स्ट्रेंजर से एक बार। ठीक है जी, अब ये इस चीज के ऊपर वो इतना फोकस करते हैं अदालत के अंदर कि जनाब औरत ने एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली है तो लिहाजा बच्ची की जो कस्टडी है ना वो अब वालद को मिलनी चाहिए। तो लिहाजा वालद ने दूसरी शादी नहीं की। ये अदालत में बात कही थी क्योंकि वालद ने दूसरी शादी नहीं की, वालद वैसे ही है। तो बेटे की कस्टडी, क्योंकि एक बेटा था एक बेटी थी, बेटी की कस्टडी वालदा को दे दी, बेटे की कस्टडी वालद को दे दी। तो लेकिन बेटे की जो कस्टडी वालद को दी और वालद ने आके अदालत में कहा कि मैंने दूसरी शादी भी नहीं की, तो इसने दूसरी शादी कर ली है, तो लिहाजा इस बच्चे की कस्टडी भी मुझे दे दी जाए। ठीक है जी, अब अदालत में केस चल पड़ा है, अब आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, अपनी अपनी बातों को बयान किया जा रहा है। वहां पे जो वालद है वो ये बयान करता है कि जनाब इस खातून ने दूसरी शादी कर ली है, एक स्ट्रेंजर से कर ली है, तो लिहाजा बच्ची मुझे मिलनी चाहिए, तो मैंने तो शादी भी नहीं की। और एक और बात सामने आती है इसी केस के दौरान कि एक मुआहदा भी हुआ था, जो मैंने, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने एक जिक्र किया था ना कि जी अदर इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, ठीक है ना, कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसकी बेस पे भी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। तो उसने जिक्र किया जनाब हमारा इसने तो एक मुआहदे की कॉन्ट्रैक्ट की भी वायलेशन किया कि दूसरी शादी करके इसने वो कॉन्ट्रैक्ट की भी वायलेशन कर दी। कोर्ट सारी बातों को सुनती है। कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, कोर्ट कहती है कि हमने देखना है वेलफेयर ऑफ माइनर। आप इस तरह करें कि आप जो है ना आ जाएं, चैम्बर में आ जाएं। और वो पार्टीज को अदालत चैम्बर में ले जाती है, तो वहां पे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं, देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं। यहाँ पे इसी इस्लाम में मैं थोड़ा सा एक जिक्र कर दूं इसी जजमेंट के अंदर कि वो जिस खातून ने शादी की होती है दूसरी, उसकी दूसरी शादी से भी एक बेटी पैदा हो गई होती है। यानी कि अब बेटी, अब वो उस खातून की एक पहले से उससे बेटी है जो कि बड़ी है, और बड़ी से मुराद यानी कि है माइनर, लेकिन एज में जारी बात है वो बड़ी है। और दूसरी जो उसने दूसरी शादी की उससे भी एक बेटी पैदा हो गई, वो जबकि एज में छोटी है, जारी बात है। अब अदालत ने क्या किया, पार्टीज को चैम्बर में बुला लिया। तो चैम्बर में यहाँ पे बयान करता है चलो, चैम्बर अदालत से एक हटके कमरा होता है, रिटायरिंग रूम जिसे, जहाँ पे जजेस बड़ा कंफर्टेबल बैठते हैं, सोफे लगे होते हैं, टेबल चेयर कुर्सी सब कुछ होता है, मगर वहाँ पे इजीली चाय पिए, स्नैक्स खाएं, आप सैंडविच खाएं अपना, मतलब बड़ा अच्छा वो कंफर्टेबल होता है सारा। तो वहाँ पे बेसिकली बुलाने का मकसद ये होता है कि कुछ बातें आप खुल के कर सकते हैं
और कुछ समटाइम्स बच्चा हिचकिचाता है, घबराता है कि यार इतने बड़े मजमे में कमरा अदालत में खुल के शायद बात ना कर सकूं, तो वो अदालत हर चीज को देखती है, बड़ा इजीली अदालत कंफर्टेबल देती है बच्चों को खास तौर पे कि अपनी बात एक्सप्रेस करें। खैर जब अदालत जब बुला लेती है चैम्बर में चले जाते हैं, तो वहां पे जब कोर्ट जो ऑब्जर्व करती है वो ये करती है कि जो बच्ची आती है जिसकी कस्टडी माँ के पास होती है, बड़ी सुलझी हुई बच्ची होती है, एक्सप्रेसिव होती है, अट्रैक्टिव होती है, और बहुत वो से मुतासिर होते हैं कि यार इस बच्ची की तबीयत तो बड़ी अच्छी हो रही है। और अगली बात, वो जो उसकी सुतेली बहन होती है छोटी, जो कि जैसे दूसरी शादी की खातून ने से जो बेटी पैदा हुई, उन दोनों में भी आपस में एक प्यार है बहनों की तरह का। और जबकि इसके बरअक्स वो जो बेटा है वो उस तरह से नहीं, उसकी परवरिश हो रही, ग्रूमिंग हो रही जिस तरह से उस लड़की की हो रही है। तो अदालत इन सारी चीजों को देखते हुए फैसला क्या देती है, कहती है कि एक तो कहती है, अदालत कहती है कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी डॉक्यूमेंट के बाउंड नहीं है, क्योंकि हमने वेलफेयर ऑफ माइनर को देखना है। जहां पे लगेगा कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है ना वो अफेक्ट हो रहा है, यानी वेलफेयर ऑफ माइनर इफेक्ट हो रहा है, तो फौरी तौर पे बच्चे की वेलफेयर को प्रायोरिटी देंगे, सिंपल, कोई भी नहीं है इसमें। और बच्ची की जो कस्टडी है वो माँ के पास ही रहेगी। सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि जी उस खातून ने दूसरी शादी कर ली है, एक स्ट्रेंजर से कर लिया है, तो इस बेस के ऊपर उससे कस्टडी बच्ची की वापस ले ली जाए, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, देयर इज नो ग्राउंड। आप सिर्फ एक सिंगल ग्राउंड के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इसमें कहीं पे ये साबित नहीं किया, जो जजमेंट एक्सप्रेस कर पा रही है कि कहीं पे ये साबित नहीं किया कि बच्चे की वेलफेयर डिस्टर्ब हो गई है। वेलफेयर का आपने डिस्टर्बेंस का जिक्र नहीं किया कि बच्चे माँ के एक एक्ट का जिक्र करेंगे जिसने दूसरी शादी कर ली है, तो लिहाजा बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी। आगे कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया फर्दर, माइनर डॉटर शैल बी हैंडेड ओवर। हाँ, यहाँ पे फिर कोर्ट ने क्या किया कि ठीक है ये बाप है, इसका मिलने का राइट है अपनी बेटी को, ठीक है बाप है, इसको मिलने का राइट है अपनी बेटी को, तो बेटी बाप को मिले, क्योंकि इनमें प्यार होना चाहिए। बेसिकली बच्चों को तोड़ना नहीं है, उनकी जहनीत को आप कह लें कि उनको एक अच्छा माहौल देना है जिसमें माँ बाप इज्जत एहतराम सब कुछ हो। तो उन्होंने कहा जी बेटी जो है ना वो माँ के पास रहेगी, और मिलने का जो स्केड्यूल है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। बाप मिलेगा, महीने में 2 बार मिलेगा, बाप ईद पे भी और बर्थडे पे भी, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे भी, और गर्मी की छुट्टियों पे, सर्दियों की छुट्टियां वो जिसे हम विंटर वेकेशन कहते हैं स्कूलों में होती हैं, समर वेकेशन, ठीक है, उनमें भी बेटी को अपने पास अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है। और राइट है उसको बाप को, और वो उन्होंने कहा जी ठीक है लेके जा सकते हैं। साथ उन्होंने कहा कि बच्ची की जो कस्टडी अगर बाप पक्की तौर पे जो लेगा, यानी जारी बात है बच्ची जो जा रही है उसकी देखभाल, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी सारी जिम्मेदारी बाप पे होगी। और इसके और साथ इसके उन्होंने कह दिया कि जी जो बाप है यानी कि इज डायरेक्टेड टू सबमिट थर्ड पार्टी लोकल श्योरिटी बॉन्ड इन द सम ऑफ 500,000 to the satisfaction of the family court concerned prior to receiving the minor daughter from the respondent for the first overnight stay। बड़ा क्लियर कर कह दिया कि जनाब ठीक है वो कस्टडी तो वो लेके जाएगा, और कुछ दिनों के लिए जैसे समर वेकेशन में उनको कह दिया कि ठीक है आप 4 दिन के लिए बच्चों को अपने साथ, बच्ची को अपने साथ ले जाएं वालिदैन। तो मगर आपने जब लेके जाना है तो फिर आपने लोकल सिक्योरिटी बॉन्ड भी देना है 5 लाख का, और उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी तमाम देखभाल सारी वो भी जिम्मेदारी बाप की है। तो लिहाजा ये जो जजमेंट है बहुत बेहतरीन जजमेंट है, और इस जज में जो अनवार हुसैन जज साहब है यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, उनकी जजमेंट है, और ये कोई पुरानी जजमेंट नहीं है, बहुत रिसेंट जजमेंट है। आप कह लें कि ये डेट ऑफ डिसीजन जो कोर्ट में किया गया, डेट ऑफ हियरिंग जो थी वो थी 2023 की, यानी कि नवंबर 2023 में। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अब वो दौर गए कि जी पहले होता ये था, मुझे याद है बहुत पुरानी मैं बात करने जा रहा हूँ कि बच्ची की कस्टडी माँ को मिल गया है, ठीक है जी, और कोई अच्छा रिश्ता आ गया है, माँ बाप परेशान हो जाते थे कि अब क्या करें, रिश्ता भी अच्छा है, चाह रहे हैं कि लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अब शादी होती है तो वो जी आगे अदालत में कहेंगे कि बच्ची की कस्टडी दे दें, वो बच्ची की छोटी की कस्टडी देना भी नहीं चाह रहे, माँ को मोहब्बत है और वो बड़ी अटैच है बच्ची अपनी माँ से। तो फिर क्या होता था, कुर्बानी दी जाती थी, 5-5, 6-6 साल चीज का वेट किया जाता था कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए, कोई ब्लू वन में चली जाए, कोई अडल्ट हो जाए, मेजर हो जाए,
तो ये सारी चीजें माजी में रही हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें पेश की हुई हैं। वो कह लें कि कानून की लाजमी कह लें, या आप कह लें कि कोई भी वजह आप अपने जेब में ला सकते हैं, लेकिन एनी हाउ ये होता रहा है। लेकिन यहाँ पे इस जजमेंट में बहुत क्लियर कह दिया कि अगर बच्ची छोटी माइनर डॉटर की कस्टडी माँ के पास है और माँ किसी स्टेटस से शादी भी कर लेती है, तब भी सिर्फ ये सोल ग्रोन कोई नहीं है जी कि कस्टडी वापस ले ली जाए। अल्टीमेट एक ही है जो मैंने पहले बात की थी कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, यू हैव टू एस्टैब्लिश, यू हैव टू कन्विंस द कोर्ट ओनली ऑन दी वन ग्राउंड, दैट इज द वेलफेयर ऑफ माइनर। दैट्स इट। कोई की चीज साबित करनी है कि वेलफेयर ऑफ माइनर, सिंपल। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए इजाजत दें। आपसे मुलाकात होती है कल और एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।